Assalamualaikum prep class. Good morning. How are you? I hope that you all are fine and good. So let's start our class. Today's topic is are. First of all, you have to open page number 21. Page number 21, and you have to write date 24 and day Monday. Okay? So today is 24 and today आज दिन कौन सा है? Today is Monday. ठीक है? और टॉपिक हमारा है is are. How we use and where we use is and are. Okay? Let's start. First of all, we have to discuss about that कि हम is कहाँ यूज़ करते हैं, are कहाँ यूज़ करते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ सेंटेंस पढ़े थे. This is an apple और that is a chair. तो दोनों में is यूज़ हो रहा था. ठीक है ना. तो इसी तरह हम आगे इसको लेके चलते हैं. तो आगे ये है कि is कुछ सेंटेंसेस के अंदर मतलब हमें यूज़ करना होता है सेंटेंसेस के अंदर इज़ और आर. तो इज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इज़ यूज़ होता है ही, शी, इट के साथ. ठीक है. बेसिकली इट यूज़ इज़ यूज़ होता है ही, जहाँ पे ही हो, शी हो, इट हो, या फिर कोई भी नाम हो. ठीक है. लेकिन क्या हो? सिंगल हो. इसकी फर्स्ट जो इसका वो है रूल कि अगर चीज़ सिंगल है तो आप लोग इज़ लगाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर इफ़ द थिंग और एनी पर्सन, कुछ भी चीज़ अगर वो मोर देन वन है तो वहाँ हम आर यूज़ करेंगे. व्हाट वी यूज़ देयर? वी यूज़ आर. ठीक है. लाइक दे हम किस लिए यूज़ करते हैं? दे भी हम ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं ना. दे का मतलब ये लोग, वी मतलब हम लोग, यू. बस एक ये चीज़ यू, इसके साथ तो मस्ट है कि आर ही लगेगा. यू तो सिंगल ही होता है. हम यू किसी को बोलते हैं, जैसे जो हमारे सामने वाला है तो मैं उसके मुखातिब होना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, तो मैं कहूँगी यू आर अ गुड गर्ल. आप एक अच्छी बच्ची हो. लेकिन यू जो है उसके साथ हमेशा आर लगता है. ठीक है. कभी भी इज़ नहीं लगता. इज़ ओनली सिंगल चीज़ के साथ लगता है जहाँ कोई भी चीज़ एक हो, सिर्फ एक, और ज़्यादा ना हो. और ही, शी, इट, मतलब ही, शी, इट तो जाहिर ही इस बात को कर रहे हैं कि वो चीज़ें सिंगल है. मतलब ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं? शी, इट. ठीक है. सिंगल. अगर उसमें चीज़ ज़्यादा आ जाए, मोर देन वन हो जाए, तो अब हम आर लगाते हैं. नाउ लुक एट द सेंटेंसेस. देयर आर सम सेंटेंसेस, फिलिंग द ब्लैंक्स देयर. ठीक है. नाउ the birds, birds. The birds dash flying, flying. The birds dash flying. तो यहाँ पे देखें द लगा हुआ है. लेकिन अब इनमें से तो कुछ नहीं है ना. तब हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो चीज़ आ रही है, वो सिंगल है. इस सेंटेंस में ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है या कम की? तो यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? बर्ड्स की. और बर्ड्स क्या है? ज़्यादा हैं. सिंगल नहीं है, मोर देन वन है. मतलब 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं. तो यहाँ हम क्या ले जाएंगे? मैंने क्या बताया, जब मोर देन वन थिंग होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? और सिंगल होगी तो हम ये यूज़ करेंगे. जब मोर देन वन होगी तो हम आर यूज़ करेंगे. सो दे आर मोर देन वन. सो वी राइट हियर are. Okay. The birds are flying. Okay, very good. Now look at the next one. Hira. 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 Hira dash singing. 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 Hira is singing. अब यहाँ इस सेंटेंस में किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है हीरा की. और हीरा यहाँ पे कितनी है? एक हीरा है, और तो नहीं है ना. तो हम सिंगल चीज़ के साथ क्या लगाते हैं? इज. अब हम ज़्यादा चीज़ों के साथ क्या लगाते हैं? आर. तो यहाँ पे हीरा क्या है? सिंगल. सो वी यूज आई एस इज. ठीक है. वी राइट इज हियर. नाउ थर्ड वन. वाई ओ यू. वाई ओ यू. यू डैश
Good, good, boy, boy. You dash a good boy. Now look at him. अब बात तो हमने ये की थी कि सिंगल के साथ आई एस इज लगता है, और मोर देन के साथ जो है वो आर लगता है, मोर देन वन थिंग के साथ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि यू के साथ हमेशा आर लगता है और कुछ भी नहीं लग सकता। ये इसका रूल है, ठीक है, ये ग्रामर का ही रूल है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर। THE the CARROTS carrots, the carrots, कैरेट नहीं है यहाँ पे, कैरेट्स। नर्सरी में हमने सिंगुलर प्लूरल करना सीखे थे ना, सिंगल एंड मैनी। मैनी का मतलब होता है ज़्यादा, सिंगल का मतलब होता है वन, और वन चीज़ को हम मैनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके आगे एस लगा के। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैरेट, अगर हम एस को हटा दें तो ये कैरेट है, और अगर हम एस लगा देंगे तो ये कैरेट्स हो जाएंगे। मतलब ये मोर देन वन है, वन से ज़्यादा चीज़ है। कैरेट की बात हो रही है तो ये वन से ज़्यादा है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 8 भी, 10 भी, कुछ भी हो सकती हैं। द कैरेट्स डैश फ्रेश। तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? थिंक अबाउट इट, जल्दी से सोचें। जी हाँ, हम आर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैरेट्स, ये एक से ज़्यादा है, तो हम एक से ज़्यादा के लिए आर यूज़ करते हैं। मदर, MOTHER, मदर डैश स्माइलिंग, SMILING, स्माइलिंग, मदर डैश स्माइलिंग। यस, यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ मामा की बात हो रही है तो यहाँ कोई एस तो नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ तो एक ही मामा की बात हो रही है, सबकी एक एक मामा ही होती है, ज़्यादा नहीं होती, किसी किसी की ज़्यादा भी होती है, लेकिन फिर भी मामा एक ही होती हैं, ठीक है। तो मदर is smiling. Yes. Now look at the 6. THEY, दे का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे एस तो नहीं लगा, लेकिन दे हम लगाते ही ज़्यादा चीज़ों के लिए हैं। जैसे जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो ज़्यादा लोग होते हैं तो हम दे यूज़ करते हैं। दे डैश रीडिंग, READING, रीडिंग, READING। अब हम दोनों में देखते हैं दे कहाँ है, इस में दे है, नो, आर में दे है, यस, ये लिखा हुआ, हियर इज दे। तो हम क्या लगाएंगे, आर, वी यूज आर हियर। दे आर रीडिंग, the, the socks, SOCKS, socks dash wet। अब देखें, द यहाँ तो इज नहीं लगाया हुआ, और द की हमने यहाँ पे बात नहीं की, ये तो आर्टिकल है। सो सॉक्स की बात हो रही है, सॉक्स कितनी है, एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ आर लगाएंगे, वेट। सो वेरी गुड, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, जब सिंगल कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम IS इज लगाते हैं, और ही शी इट के लिए भी यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास मोर देन वन थिंग होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट वी यूज़, आर, लाइक दे, वी, यू। और यू के साथ तो मस्ट है कि आर ही यूज़ होती है, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझ लें और अच्छे से नीट सा काम करना है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।